Hello, my passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. So guys, with the hope of today I'm gonna share you very wonderful story with you guys. So without wasting a single minute of your time, let's get into the main video. There is a story of a girl named Rajni. Rajni lived with her mom, stepdad and younger brother. रजनी अपनी माँ, स्टेप डैड मीन्स सौतेले जो पिताजी हैं वो, और छोटा भाई यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई के साथ में रहती थी. When she was 10 in the hope of having a better life, जब वो 10 साल की थी, इस उम्मीद में, इन द होप ऑफ हैविंग, इस उम्मीद में कि एक बेटर लाइफ की उम्मीद में, जब वो 10 ईयर की थी. एट द एज ऑफ 14 और 14 ईयर की एज में शी जस्ट एंडेड मिडिल स्कूल, और उसने 14 ईयर की एज में अपना स्कूल मीन्स 8th स्टैंडर्ड, मिडिल ऑफ स्कूल मीन्स 8th स्टैंडर्ड को फिनिश किया. एंड टू बिगिन हाई स्कूल, और वो हाई स्कूल बिगिन किया उसने. हर मदर एट द एज ऑफ 41, उसकी जो माँ थी उस टाइम पे वो 41 ईयर्स ओल्ड थी. वॉज डायग्नोस्ड, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है. हर मदर वॉज डायग्नोस्ड एट द एज ऑफ 41 विथ कैंसर. उसकी मम्मी जो थी रजनी की, वो 41 की एज में कैंसर से, उनको कैंसर है ऐसा डॉक्टर ने डायग्नोस्ड किया था. द डॉक्टर्स टोल्ड रजनी एंड हर फैमिली, डॉक्टरों ने बोला था रजनी और उसकी फैमिली को दैट कि हर मॉम, उसकी मम्मी, वुडेंट लिव मोर देन 2 years विदाउट अ ट्रांसप्लांट. उसकी जो माँ है वो बिना ट्रांसप्लांट के 2 साल तक नहीं जीवित रहेंगी, उनकी किडनी में इन्फेक्शन था. एट फर्स्ट हर मॉम वॉज डूइंग वेल, पहले उसकी जो मदर थी वो ठीक थी. एट फर्स्ट हर मॉम वॉज डूइंग वेल मीन्स पहले उसकी मम्मी ठीक थी. विदाउट नीडिंग अराउंड द क्लॉक केयर और ऑक्सीजन थेरेपी टू हेल्प हर ब्रीथ मीन्स पहले उसकी मम्मी ठीक थी, उनको किसी की ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं थी, ना ही ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत थी उनको सांस लेने के लिए. टू हेल्प हर ब्रीथ, उनको सांस लेने के लिए. अ ईयर लेटर, एक साल के बाद में, हर मॉम, उसकी मदर, बिकेम वेरी इल, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई. एंड वॉज पुट इनटू द ICU एट द हॉस्पिटल, और उनको हॉस्पिटल में रखा गया. पुट गाइस, मैंने पहले भी शायद बताया है आपको कि पुट की जो तीनों फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो सेम ही होती हैं, पुट ही होती है. इसलिए यहाँ पे आपकी सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए भी पुट का ही यूज़ हुआ है. ऑन अ लाइफ सपोर्ट मशीन, उनको ICU में रखा गया. लाइफ सपोर्ट मशीन जिसको कि हम वेंटिलेटर बोलते हैं, उसमें उनको रखा गया. हर मॉम हैड किडनी इन्फेक्शन, उसकी मम्मा को किडनी इन्फेक्शन था, किडनी में इन्फेक्शन था. थैंक गॉड रजनीज मदर ओनली स्पेंड 4 days इन ICU एंड रिकवर्ड and was able to come home after a few extra days. कहते हैं कि उसकी मदर की किडनी में इन्फेक्शन था, और थैंक गॉड कि उसको ICU में रखा गया, लेकिन वहाँ पे उनको केवल 4 दिन बिताने पड़े. स्पेंड की गाइस जो सेकेंड फॉर्म होती है वो स्पेंड होती है, वहाँ पे डी की जगह पे टी का यूज़ होता है. जो फर्स्ट फॉर्म में डी होता है स्पेंड, और जो सेकेंड फॉर्म होती है उसमें आपका टी हो जाता है स्पेंड.
उनको केवल 4 दिन वहाँ पे रहना पड़ा, उसके बाद वो वहाँ से रिकवर करके घर वापस आ गई। सडनली अचानक हर मदर नीडेड ऑक्सीजन थेरेपी 24/7 and couldn't walk or move as fast as she could before। और अचानक घर में आने के बाद हर मदर नीड की सेकेंड फॉर्म नीडेड ऑक्सीजन थेरेपी 24/7 मीन्स घर में आने के बाद उनको जो ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट थी वो 24 घंटे होने लगी, मीन्स 24/7 हर एक टाइम आप कह सकते हैं। एंड कुडेंट वॉक, और वो वॉक नहीं कर सकती थी और मूव भी नहीं कर सकती थी एज फास्ट, मतलब जितना पहले फास्ट वो चलती फिरती थी उतना नहीं कर सकती थी एज शी कुड बिफोर, जितना वो पहले किया करती थी या करती थी। इट केम टू द पॉइंट हर मदर couldn't बी लेफ्ट अलोन, और एक ऐसा टाइम भी आ गया कि उसकी मदर को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता था अकेले। couldn't बी लेफ्ट अलोन फॉर एनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनको लंबे समय के लिए अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। एंड could नो लॉन्गर वर्क ईदर, और वो लंबे समय तक काम भी नहीं कर सकती थी। रजनी मेड द हार्ड डिसीजन टू क्विट स्कूल टू स्टे एट होम विथ हर मॉम, और अब रजनी को एक हार्ड डिसीज़न लेना पड़ा, वो नहीं लेना चाहती थी, डिस्पाइट दिस फैक्ट उसको लेना पड़ा, क्योंकि अब उसको घर पे रहना था, अपनी मदर के साथ में उनकी केयर करना था, क्योंकि अब उनको अकेले ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ा जा सकता था। While her stepdad worked and brother stayed in school, जब उनके जो स्टेप डैड थे वो काम पे रहते थे और वो जो उनका छोटा भाई था वो स्कूल में रहता था, तब रजनी घर पे रहती थी। हर मॉम नीडेड अ होम नर्स, उनकी माँ को एक होम नर्स की ज़रूरत थी। बट मनी वॉज टाइट, लेकिन पैसे की तंगी थी। मनी वॉज टाइट मीन्स पैसे की शॉर्टेज थी। एंड दे couldn't अफोर्ड इट, और वो नर्स को हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रजनी वॉज हर होम नर्स एट 15 ईयर ओल्ड, और रजनी को उस टाइम पे एज अ होम नर्स परफॉर्म करना पड़ा, मीन्स अपनी मदर की टेक केयर करनी पड़ी एज अ होम नर्स एट द एज ऑफ 15 ईयर। In the evening when her stepdad came home from work and brother was home from school, जब शाम को उनके जो स्टेप डैड थे वो काम से वापस आते थे और जो उनका भाई था वो स्कूल से वापस आता था, उस टाइम पे रजनी went to work full time and would work overtime whenever possible to help to support the family, और वो तब काम पे जाती थी और पूरा टाइम वो काम करती थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर रजनीज फैमिली टू गेट दैट न्यूज़, और ये उस टाइम पे बहुत ही डिफ़िकल्ट था रजनी की फैमिली के लिए, ये न्यूज़ सुनना उनकी फैमिली के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। रजनी हैड जस्ट टर्न 18 which made her mother 50, and she was still fighting and proved the doctors wrong, और अब रजनी जो थी वो 18 ईयर की हो गई थी, उसकी जो मम्मी थी वो 50 की हो गई थी, और उन्होंने डॉक्टर्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ये केवल आपके कुछ ही दिन तक सरवाइव कर पाएंगी, तो उन्होंने डॉक्टर को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। शी वुडेंट सर्वाइव मोर देन 2 years विदाउट अ किडनी ट्रांसप्लांट, डॉक्टर्स ने बोला था कि ये बिना किडनी ट्रांसप्लांट के 2 साल तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी, और अब ये 10 ईयर हो गए थे लेकिन वो अभी भी सरवाइव कर रही थी। And after a few days she found a kidney donor and successfully kidney transplantation was done, and now Rajni's mother was completely healthy. It is said that no one can kill the one who is saved by the God,
और कुछ टाइम के बाद में किडनी डोनर मिल गया और जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन था वो सक्सेसफुली हो गया और अब रजनी की मदर पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। और इट इज़ सैड, ऐसा कहते हैं दैट कि नो वन कैन किल द वन हु इज़ सेव्ड बाय द गॉड, कि ऐसा एक हिंदी में कहावत है गाइस कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो ये वही है। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहते हैं नो वन किल, उसको नहीं मारा जा सकता है जिसकी स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। मीन्स no one can kill the one who is saved by the god. So guys, it was the story. I hope you would like it, and please, if you like, then like and share, drop the comment for your feedback, it's very necessary for me. And guys, if you are new, please subscribe the channel for captivating story. And let's meet our in next video. Till then, keep practicing, keep learning. Have a nice day guys.